ये जुआरी है, मौत नहीं देखता है। मौत जिस तरह चोर के पास आता है, जिस तरह मौलवियों के पास मौत आते हैं, उसी तरह हर एक के पास मौत आती है। मौत नहीं देखता है कि गांव के रहने वाला है, मौत नहीं देखता है कि जंगल के रहने वाला है, मौत ये नहीं देखता है कि बाजार के रहने वाला है। मौत जिस तरह शहर के आदमियों को आता है, उसी तरह गांव के आदमियों को भी मौत आता है। मौत जिस तरह जंगल में आता है, उसी तरह घर के अंदर भी आता है। बुजुर्गों, दोस्तों, मौत से कोई भी बच नहीं सकता, मौत से कोई भी भाग नहीं सकता है। अल्लाह ताला कलाम मुकद्दस के अंदर इरशाद फरमाता है, कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफ़िर्रून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़िकुम तुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल ग़ैब वश्शहादति फ़युनब्बिउकुम बिमा कुन्तुम तामलून। ऐ नबी, आप कह दीजिए कि जिस मौत से तुम भाग रहे हो, जिस मौत से तुम भागते हो, वह तुम्हें एक दिन आप पकड़ेगी, फिर तुम उस जात की तरफ लौटा दिए जाओगे, फिर तुम उस जात की तरफ भेज दिए जाओगे जो हर पोशीदा और जाहिरी का जानने वाला है। फिर वह तुम्हें तुम्हारे हर किए हुए काम सजा कर देंगे, फिर वह तुम्हें तुम्हारे हर किए हुए काम बता देगा। बुजुर्गों, दोस्तों, मौत से कोई भाग नहीं सकता है, मौत से किसी को भी छुटकारा नहीं मिल सकती। किसी शायर ने क्या ही खूब कहा है कि मौत से किसको रिश्तेदारी है, आज वो कल हमारी बारी है। मौत से कोई भाग नहीं सकता है। मौत एक ऐसा चीज है कि आप अगर मौत के डर की वजह से अपना वतन छोड़कर, अगर आप मौत के डर की वजह से मौत से बचने के लिए अगर आप बिहार छोड़कर मुंबई चले जाते हैं, अगर आप इंडिया छोड़कर दूसरे कोई देश चले जाते हैं, आप हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान चले जाइए, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, मौत के लंबे लंबे हाथ, मौत के लंबे लंबे पैर आप तक पहुंच जाएगी और आपको गिरफ्तार कर लेंगे। मौत से कोई भी आजाद नहीं है, मौत से कोई भाग नहीं सकता। अल्लाह ताला फरमाता है, ऐनमा कुंतुम युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। तुम जहाँ कहीं भी रहो, तुम्हें मौत आ पकड़ेगी, गर्चे तुम मजबूत किलों में बंद क्यों ना हो जाओ। बुजुर्गों, दोस्तों, अगर आप मौत से बचने के लिए, मौत से बचने की वजह से अगर आप शीशे को पिघला पिघला कर एक मजबूत किला बनाते हैं और आप अगर उसके अंदर कैद हो जाते हैं, उसके अंदर घुस जाते हैं, फिर भी आपके पास मौत के लंबे लंबे हाथ, मौत के लंबे लंबे पैर आप तक पहुंच जाएगी और आपको गिरफ्तार कर लेगी। मौत से आप भाग नहीं सकते हैं, मौत से आपको छुटकारा नहीं मिल सकती। मौत एक ऐसा चीज है जो हर एक के पास आती है और अल्लाह ताला ने हर एक के लिए मौत का एक समय, मौत का एक टाइम, मौत का एक वक्त मुकर्रर कर रखा है। जब जिस शख्स के मरने का वक्त आ जाता है, टाइम आ जाता है, तो वह उसी वक्त मरते हैं, ना उसके 1 मिनट पहले मर जाते, ना 1 मिनट बाद मरते हैं। अल्लाह ताला ने जिस शख्स के लिए जो वक्त, जो टाइम मुकर्रर कर रखा है, वह उसी वक्त मरते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, वलिकुल्लि अजलुन फइज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तखिरूना सअतन वला यस्तक़दिमून। कि हर गिरोह के लिए मौत का एक टाइम, मौत का एक वक्त मुकर्रर है। जब उसका वक्त आ जाता है, जब उसके मरने का समय आ जाता है, तो वह ना 1 मिनट पहले मरता है, ना 1 मिनट बाद मरता है। यानी कि अल्लाह ताला ने जिस शख्स के लिए जो टाइम, जो वक्त मुकर्रर कर दिया है, उसी वक्त वो मरते हैं, ना उससे कबल मरते हैं, ना उसके बाद मरते हैं। बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह ताला ने हर एक के लिए तो मौत का एक समय, मौत का एक टाइम तो मुकर्रर कर रखा है, लेकिन इस बात की किसी को भी खबर नहीं दी गई
कि वो शख्स दुनिया के अंदर कितने दिन जिंदा रहेंगे, वो कितने साल जिंदा रहेंगे। लेकिन अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के लोग 60 से 70 साल की जिंदगी गुजारेंगे, दुनिया के अंदर 60 से 70 साल तक रहेंगे। बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो 70 से ज्यादा बचेंगे, दुनिया के अंदर रहेंगे। लेकिन वो लोगों, अल्लाह के नबी ने तो इस बात की खबर दी कि मेरी उम्मत के लोग 60 से 70 साल की जिंदगी गुजारेंगे, लेकिन इस बात की किसी को भी खबर नहीं दी गई कि वो कितने साल दुनिया में रहेंगे। हो सकता है वो 60 से 70 साल के अंदर वो 5 साल की उम्र में मर सकता है, कोई 20 साल की उम्र में मर सकता है, कोई 30 साल की उम्र में मर सकता है। बुजुर्गों, दोस्तों, अगर किसी को इस बात की खबर दे दी जाती, अगर हमें और आपको बता दिया जाता कि हम 50 साल जिंदा रहेंगे दुनिया के अंदर, वो 60 साल जिंदगी गुजारेंगे, वो लोगों अगर इस बात की खबर दे दी जाती तो यकीन मानिए हम दुनिया के अंदर 50 साल तक अपने मनमानी करते फिरते, मन में जो आता वही करते। जब हमारा उम्र 50 साल हो जाता तो हम अल्लाह ताला की इबादत करके उनके फरमा बरदार बंदों में शामिल हो जाते। इसीलिए अल्लाह ताला ने किसी को भी मौत का टाइम, मौत का समय नहीं बताया कि वो कितने दिन जिंदा रहे, दुनिया के अंदर रहेंगे, वो कितना दिन रहेंगे। अल्लाह ताला फरमाता है कि कोई भी मनमानी करके मर नहीं सकता, कोई भी मर नहीं सकता अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर। अल्लाह ताला फरमाता है वमा कान लिनफ्सिन अन तमूत बिइज़्निल्लाहि किताबम मौत। अल्लाह ताला कहता है कि कोई भी शख्स मेरे फैसले के बगैर मर नहीं सकता, मेरे हुक्म के बगैर मर नहीं सकता। यानी कि कोई इसलिए नहीं मर सकता है को मरने के लिए मैदान जंग में गया हो, वो मरने के लिए, लड़ने के लिए निकल पड़ा हो, और कोई इसलिए दुनिया के अंदर नहीं बच सकता, कि कोई इसलिए नहीं बच सकता कि वो मौत के डर की वजह से अपने घर के अंदर छुपा हुआ हो। बुजुर्गों, दोस्तों, मौत अगर होगी तो आपका मौत अगर होगी तो घर के 4 दीवारी के अंदर मौत आ सकती है, लेकिन मौत अगर नहीं होगी तो मैदान जंग में जाके भी मौत नहीं आएगी। अल्लाह ताला मुनाफिकीन का एक कौल नकल करते हुए फरमाता है कि ये वो लोग हैं जो खुद तो जिहाद के लिए नहीं गया है, जो खुद तो लड़ने के लिए नहीं गया है, और ये उन लोगों के बारे में क्या करता है, ये उन लोगों के बारे में कहता है कि फला फला मैदान जंग में जाने की वजह से मारे गए, अगर वो भी हमारे तरह घर में बैठे रहते तो ना मारे जाते। ऐ नबी, आप कह दीजिए कि तुम तो मैदान जंग में गए नहीं हो, तुम तो क़िताल के लिए गए नहीं हो, अब तुम अपने आप को मौत के चिंगल से बचा सकते हो तो बचा लो, अब तुम अपने आप को मौत से छुटकारा दिला सकते हो तो दिला दो। बुजुर्गों, दोस्तों, जाहिर है कि कोई शख्स अपने आप को मौत से बचा नहीं सकता, कोई भी किसी शख्स को मौत से बचा नहीं सकता। मौत अगर होगी तो घर में बैठे बैठे आपकी मौत आ जाएगी, लेकिन अगर मौत नहीं होगी तो मैदान जंग में जाने के बाद भी आपके पास मौत नहीं आएगी। बुजुर्गों, दोस्तों, किसी शायर ने क्या ही खूब कहा है कि एक दिन मरना है आखिर मौत है, एक दिन मरना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत है। मोहतरम हजरात, मैं आपको और एक बात बता देना मुनासिब समझता हूं कि जो शख्स जिस हाल में मरेंगे कल क़यामत के दिन उसको उस हालात उठाए जाएंगे। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक
सहाबी हज के लिए जा रहे थे, एहराम बांधे हुए थे, वह ऊंट पर सवार थे। वो जा रहे थे, अचानक वह ऊंट से नीचे गिर जाते हैं और उसका इंतकाल हो जाता है, वो मर जाता है। तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, ओ लोगों, इसको दोबारा गुस्ल देने की कोई जरूरत नहीं है, इसको दोबारा कफन पहनाने की कोई जरूरत नहीं है, उसको सिहाल दफना दो, क्योंकि जब कल क़यामत के दिन उसको कब्र से बाहर निकाला जाएगा तो ऐसे हाल होंगे और वो यही कलेमात पढ़ते पढ़ते रब के दरबार में हाजिर कर दिए जाएंगे जो कलेमात वह भी पढ़ रहा था। बुजुर्गों, दोस्तों, जो जिस हाल में मरेंगे कल क़यामत के दिन उसको से हाल उठाए जाएंगे। अगर कोई शख्स नमाज पढ़ता है और उसका इंतकाल हो जाता है, कोई शख्स कुरान की तिलावत करता है, अगर उस हाल में मर जाता है तो कल क़यामत के दिन जब उसको कब्र से बाहर निकाला जाएगा तो कुरान की तिलावत करते करते रब के दरबार में हाजिर कर दिए जाएंगे। मेरे नौजवान साथियों, जरा सोचो, अपने कानों में हेडफोन लगा कर बॉलीवुड की म्यूजिक सुन रहे हो, अपने मोबाइलों में अगर किसी से चैटिंग कर रहे हो, कानों में हेडफोन लगा कर गाना सुन रहे हो, अगर उस हाल में आपका इंतकाल हो जाए, अगर आप उस हाल में मर जाते हैं तो याद रखिए कल क़यामत के दिन जब आपको कब्र से बाहर निकाला जाएगा तो आपके कानों में हेडफोन लगा हुआ होगा और आप बॉलीवुड की म्यूजिक सुनते सुनते रब के दरबार में हाजिर कर दिए जाएंगे। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, एक साहब अल्लाह के नबी के पास आते हैं और दरियाफ्त करते हैं, ये अल्लाह के रसूल, सबसे होशियार आदमी कौन है, सबसे समझदार आदमी कौन है? तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सबसे समझदार इंसान तो वो है जो मौत को सबसे ज्यादा याद करता हो और मौत के लिए तैयारियां करता हो। मोहतरम हजरात, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें और आपको मौत के याद के लिए कब्रिस्तान जाने को कहा है ताकि उन कब्र वालों को देखकर हमें मौत की याद आ जाए, हमें मौत याद आ जाए। लेकिन अफसोस की बात तो यह है, हम आम दिनों में तो कब्रिस्तान जाया नहीं करते, हम मौत की याद के लिए तो कब्रिस्तान जाते नहीं हैं, लेकिन अगर किसी शख्स को दफनाने के लिए कब्रिस्तान भी चले जाते हैं, मिट्टी देने के लिए अगर कब्रिस्तान जाया करते हैं तो उस वक्त भी हमें मौत की याद नहीं आती, हमें दुनिया की पड़ी रहती है, हम दुनिया की बातों में मशगूल रहते हैं। उधर मुर्दों को दफनाया जाता है, इधर हम दुनिया की बातें करते हैं, आपस में बातचीत में मशगूल हो जाते हैं। और लोगों, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक शख्स को दफनाने के लिए कब्रिस्तान जाते हैं, उधर उस शख्स को कब्र में रखा जाता है। अल्लाह के नबी एक सहाबा के साथ बैठे हुए हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस शख्स के बारे में सोचते हैं। इतने ही में आपके आंखों में आंसू आ जाती है, आपका आंखों से आंसू टपक टपक कर वहां की जमीन तर्क हो जाती है, भीग जाती है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, वो लोगों देखो, इन कब्र वालों को देखो, आज तुम इन मुर्दा को, हिस्से को लाकर आज तुम दफना रहे हो, आज तुम इनको मिट्टी देने के लिए आए हो, कल तुम भी मर जाओगे, कल तुम्हें भी मरना होगा, तुम भी मर जाओगे और तुम्हें भी कोई लाएगा और तुम्हें भी इसी तरह दफन कर देगा जिस तरह के तुम अभी कर रहे हो। ओ लोगों, हमेशा मौत की याद क्या करो, मौत की तैयारियां क्या करो। पता नहीं कौन कब मर जाएगा, तुम कब मर जाओगे, मैं कब मर जाऊंगा। मौत की किसी को भी गारंटी नहीं है। वो लोगों, मौत की हमेशा याद क्या करो।
बुजुर्गों दोस्तों, हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु को देखिए। हजरत उस्मान गनी जब भी किसी कब्र के पास खड़े होते, जब भी किसी कब्र के पास जाते, इस कदर रोते कि रेस मुबारक आंसू से तर हो जाती थी। सहाबा कराम ने उनसे दरियाफ्त किया, उनसे सवाल किया, या उस्मान, तुम्हारे सामने जन्नत और दोज़ख का बातें होता है, जन्नत का सवाब और जहन्नम का तज़किरा होता है, मगर आप इस कदर नहीं रोते जिस कदर के कब्र को देखकर रोते हो। हजरत उस्मान ने फरमाया, फ़इन्नल क़ब्र अव्वल मंज़िल मिन मनाज़िलिल आखिर, के कब्र आखिरात के मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है। कब्र आखिरात की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है। अगर ये मंजिल आसानी से तय हो गई, अगर ये मंजिल हम आसानी से पार कर गए, तो बाद वाली मंजिल इससे भी ज्यादा आसान हो जाएगी। लेकिन वो लोगों, अगर कब्र की मंजिल नहीं सख्त हो गई, तो बाद वाली मंजिलें, बाद की जो मरहला है वो इससे कहीं ज्यादा सख्त हो जाएगी। बुजुर्गों दोस्तों, हमें और आपको भी मौत के याद के लिए कब्रिस्तान जाना चाहिए और मौत की याद करनी चाहिए, क्योंकि किसी को भी इस बात की गारंटी नहीं दी गई, किसी को भी इस बात की खबर नहीं दी गई कि वो कितने साल दुनिया में जिंदा रहेंगे। हमें और आपको मौत को याद करने की जरूरत है। जब हम और आप मौत को याद क्या करेंगे, तो वो लोगों, यकीन मानिए, हम चाय की दुकानों में बैठकर फुजुल बहस नहीं करेंगे। जब हमें और आपको मौत की याद होगी, तो हम अपने मोबाइलों में बॉलीवुड की म्यूजिक नहीं सुनेंगे। जब हमें और आपको मौत की याद होगी, तो हम आपस में बैठकर खुखला कर हंसेंगे नहीं। इसीलिए अल्लाह के नबी ने कहा, एक साहबा कहते हैं कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए तशरीफ ले जा रहे, वहां चंद लोग बैठे हुए रहते हैं और वो लोग जोर जोर से हंस रहे हैं। अल्लाह के नबी उन लोगों के पास जाते हैं और कहते हैं, ओ लोगों, अगर तुम लोग इस वक्त लिज्जतों को तोड़ देने वाली लफ्ज मौत को याद करते, तो वो तुम्हें इस हंसी से रोक देती जो मैं देख रहा हूं। बुजुर्गों दोस्तों, आज हमें मौत की याद की जरूरत है। आज हमें और आपको मौत की ज्यादा से ज्यादा याद करने और मौत के लिए तैयार रहने की जरूरत है, मौत की तैयारी करने की जरूरत है। आज हमें पाने की क्या चीज है, हमें और आपको हासिल करनी क्या चाहिए, और हम और आप क्या हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें किस चीज को पाने की कोशिश करनी चाहिए और हम और आप क्या पाने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम और आप दुनिया की रंग रंगीनी चक्करों में मुब्तला हो चुके हैं। हम दुनिया की रंग रंगीनी जालों में फंसे हुए हैं। वो लोगों, अगर हम इस दुनिया के रंग रंगीनी जाल से अगर बचना चाहते हैं, तो वो लोगों लफ्ज मौत को याद क्या कीजिए, मौत को याद क्या कीजिए। जब भी आप दुनिया में भी कामयाब हो सकते हैं और आखिरत में भी। अगर आप मौत को याद क्या करेंगे, तो दुनिया के अंदर जो भी छोटे बड़े गुनाह क्या करते हैं, आप उस गुनाह से बच जाइएगा। और अगर आप उन छोटे बड़े गुनाहों से महफूज हो गए, बच गए, तो कल आखिरत में आप कामयाब हैं और आपके लिए जन्नत है। लेकिन अगर आप दुनिया की रंग रंगीली जालों में फंसे हुए रहते हैं, मौत की याद नहीं करते हैं, तो हम दुनिया में भी नाकाम रहेंगे और आखिरत में भी नाकाम हो जाएंगे। मोहतरम दोस्तों, अब मैं यहीं से अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ।
आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाहुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को मौत की याद करने और मौत के लिए तैयारी करने की तौफीक दे, आमीन।